हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे टारगेट पेट एग्ज़ाम 2022 का, जो आपका 17 या 18 सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें अभी बच्चे अभी फॉर्म फिल किया है, अब उसके बाद अपना तैयारी करने के लिए वीडियोज़ वगैरह सर्च करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में विचार आता है, पेट की तैयारी कैसे करें इतने कम समय में। केवल आपको पता है 1.5 मंथ ऐसे ही चला जाता है आपका। उसके बाद कौन सी बुक से पढ़ें, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, पहली बार में एग्ज़ाम हम कैसे पास करें जो हमें दोबारा ना देना पड़े, जो हमारी आगामी भर्तियां हैं हम उसमें बैठ सकें। और कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि पैट का एग्ज़ाम क्लियर करने से क्या हमें जॉब मिल जाएगी। तो आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिला है। अगर आपके मन में भी ये सब क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका सारा डाउट इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बेस्ट बुक है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जब अपना सिलेबस उठाते हैं तो उसके बाद ये होता है जिसमें से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहले हम उन्हें कवर करें। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन ये भी आ रहा है बच्चों के, स्टूडेंट्स के मन में, कि यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित कौन कौन सी वैकेंसी में हम फिल कर सकते हैं। और थर्ड ये भी आ रहा है कि सुपर टेट के लिए भी पेट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम इन सब बातों को देखेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं मैं आपको सारे दिखाऊंगी। आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार इस टाइप से कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बस आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पैट की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं जो आपको बेस्ट बुक बताऊंगी ना, कि उस एग्ज़ाम से मैंने जो क्लियर किया है, मैंने दिया था, तो उस एग्ज़ाम की बुक की ही तैयारी मैं आपको करा रही हूँ। लेकिन आपका रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। हो सकता है इसको देख के आप उन पे रेस्पॉन्स हो। तो अगर आपने वो परचेज नहीं की है और आपको अपनी तरफ से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वन लाइनर, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आपके लिए बेस्ट बुक है। तो वही बेस्ट बुक की मैं आपको बात करूंगी और वही बेस्ट बुक की मैं तैयारी करा रही हूँ। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट सिलेबस क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से एग्ज़ाम आपको, ये कैसा एग्ज़ाम है। तो ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसे देने के बाद आपकी कोई जॉब नहीं लगेगी। इसे देने के बाद आपको यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा निकाली गई वैकेंसीज में बैठने का मौका मिलेगा। जैसे अगर आप पूछो कौन कौन सी वैकेंसीज से, तो लेखपाल की, कौन सी, लेखपाल की। नेक्स्ट आती है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की सबसे बड़ी वैकेंसी लोअर पीसीएस की। और नेक्स्ट आने वाली है जो आपकी वीडी ओ की, जो बहुत साल से नहीं आई है। आपकी एक ऑफिसर लेवल की भर्ती है, बहुत अच्छी है। जो आपके इलेक्शन है उससे पहले ये भर्ती जरूर आएगी। तो इन सब एग्जाम्स में आपको और भी बहुत सारे निकलते रहते हैं, जिनके लिए आपके लिए पेट मैंडेटरी माना गया है। अभी भी निकले हुए हैं बहुत सारे। जिन्होंने पेट दिया भी है ना, अटेम्प्ट भी किया है, तो वो भी उसको फिल कर सकते हैं। और अगर आप कहोगे कि पेट की लास्ट टाइम की कितनी कट ऑफ कौन सी उसकी गई थी, जैसे जनरल की कितनी गई थी, ओबीसी की कितनी, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी पहले बाद में कैसे पेट पास करें, क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे, और बेस्ट बुक कौन सी है। ज़्यादा नहीं स्कोर करना, हमें केवल बेसिक पेपर आता है। इसमें केवल हमें क्वालिफाइंग करना है ये एग्ज़ाम। ये नहीं है कि हमारी मेरिट लगेगी ये वो। आपको पता है पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम 10th और 12th के स्टूडेंट्स भी देते हैं। तो एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने भी 10 12 पास किया, और एक स्टूडेंट होंगे जो अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए ही एग्ज़ाम बनेगा। और जैसा आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होने चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस लगानी में ज़रूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट सुपर टेट, केवीएस, सी टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं मानती हूँ उन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया होगा। क्योंकि मैंने बार बार बोला था जब भी आपके लिए मैंने कोई मोटिवेशन वीडियो बनाई थी, कि इस एग्ज़ाम को जरूर देना जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुपर टेट के लिए 50% सिलेबस पैट का ही कवर हो जाएगा। आपको बस ये नहीं है कि डिमोटिवेट हो रहे हो, सुपर टेट की वैकेंसी निकल रही है, तो इससे पहले आप पैट का देकर भी अपनी वैकेंसीज को अपनी तैयारी को जा सकते हैं, अगर आप पेट सुपर टेट की तैयारी पहले से कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे मेन, क्या है सबसे मेन होता है हमारा सिलेबस। क्या होता है हमारा
सिलेबस, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस में आप क्या करोगे, ये नहीं कि आपने केवल नेट पे डाउनलोड करा और मोबाइल में रख दिया। आपको वो सिलेबस हार्ड कॉपी पता है, एक पेज के रूप में हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, फिर उसमें एक एक टॉपिक देखेंगे और टॉपिक वाइज हम कवर करते रहेंगे। और जो टॉपिक कवर हो रहा है उस पर सिलेबस पे आप राइट लगाते रहोगे। इससे क्या होता है, हमें ये पता रहता है हमारी कितनी तैयारी होगी और कौन से टॉपिक रह गए हैं, कौन से टॉपिक नहीं। नेक्स्ट ये है, उस टॉपिक के आगे आप लिख दो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। सब तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूंगी कि कौन सी बुक से पढ़ें इन सब टॉपिक्स को, जो आपके पैट में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैंने भी उसी बुक से प्रेफर की थी, उन्हीं बुक से पढ़ा था। तो भारतीय इतिहास सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए, घटना चक्र। चाहे तो आप, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं, आप पूरी एक घटना चक्र की, जो मैंने आपको रिव्यू भी दिया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि उसमें पैट में की घटना चक्र की बुक में कैसे कैसे दिया है। सारे सब्जेक्ट कंबाइन करके दिए हुए हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग खरीद सकते हैं। ये आपके लिए सुपर टेट में भी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि सुपर टेट में भी ये टॉपिक है, उसमें थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, तो आप खाली घटना चक्र की पैट की बुक भी ले सकते हैं, वो आपकी सुपर टेट में भी काम आएगी। ये नहीं कि वो पैट की है तो पैट की होगी। तो अगर आपको नहीं खरीदनी है बुक, तो हमारे चैनल पर घटना चक्र की बुक से चल रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन टाइप से दिए गई हैं। मैंने उसका बुक रिव्यू भी दिया था और मैंने उससे क्लासेस भी स्टार्ट कराई थी, 2-3 क्लास हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर दे सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी 5 मार्क्स का आता है। इसके बाद भूगोल भी 5 मार्क्स का। ये सब आपके लिए घटना चक्र बेस्ट है, आपको और किसी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसी भारतीय अर्थव्यवस्था भी आप घटना चक्र से कर लोगे। संविधान बहुत अच्छा दे रखा है, आप खाली चाहे भारतीय संविधान की घटना चक्र की बुक ले लीजिए, तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है विज्ञान। आपको पता है साइंस के लिए सबसे बेस्ट है लूसेंट की। लूसेंट से भी मैं आपके प्रैक्टिस सेट करा दूंगी साइंस का। सबसे ज़्यादा साइंस में बायो के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आपके सब में से बायो में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और 5-6 क्वेश्चन आए थे इसमें से। नेक्स्ट है अंगणित। अंगणित में आपने देखा था जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, घातांक और करनी से पूछे गए थे, लाभ हानि के पूछे गए थे, सादा फॉर्मूलों के पूछे गए थे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे। 5 नंबर का अंगणित भी मैं आपका प्रिपेयर करा दूंगी। नेक्स्ट है हिंदी भी 5 मार्क्स की आपकी, वही पूछे गए थे। आपने देखा था कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश में आपकी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह इस टाइप से पूछे गए थे। इडियम्स, फ्रेजेस, है ना। तर्क एवं तर्कशक्ति, रीजनिंग में आपके बहुत इजी टॉपिक थे। एनालॉजी वगैरह ये मैं आपको करा दूंगी सारे कवर। घटना चक्र से ही कराऊंगी सारे। प्रैक्टिस भी उसमें बहुत अच्छी दे रखी है। सबसे अच्छी बात है उसमें पहले वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर उन क्वेश्चन से आपके एमसीक्यू दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी व्याख्या दे रखी है। तो मैं आपको सारे इस टाइप से ही कवर कराऊंगी। नेक्स्ट है जीएस। आपका यहाँ पे 1 मिनट 11 रह गया, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स की आएगी। इसके लिए आपको लास्ट 6 मंथ की तो प्रिपेयर करनी है। इससे रिलेटेड आज एक वीडियो आएगी, करंट अफेयर कैसे पढ़ें। अगर आपको नहीं पता करंट अफेयर कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया करंट अफेयर कैसी पढ़नी चाहिए। और हम भी इसी टाइप से आपकी इस चैनल पर करंट अफेयर पढ़ाएंगे। और सबसे बेस्ट बुक होती है करंट के लिए स्पीडी, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो। मैं हमेशा स्पीडी प्रेफर करती हूँ। और मैंने आपको उसमें ये भी बताया कि स्पीडी से किस टाइप से आपको पढ़ना है। ये नहीं स्पीडी का फर्स्ट पेज उठाया और आप पढ़ लिया, कि उसमें किस टाइप से आपके दे रखे हैं। मेरे पास है जुलाई 2022 तक की, इस महीने तक की, जो अभी महीना गया है। तो मैं सबसे पहले जुलाई की करंट अफेयर कराऊंगी, जितने भी उसमें दे रखे हैं। उसमें हर डे के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट घटित हुआ था वो दे रखा है। तो हम जुलाई की करेंगे, फिर जून की, ऐसे हम पिछले 6 महीने की करेंगे। उसके बाद उसमें सबसे अच्छी बात ये एमसीक्यू दे रखे हैं उससे रिलेटेड। फिर सारे जो खेल इंपॉर्टेंट होते हैं सब खेल का दे रखा है, जितने पुरस्कार मिले हैं, जितने भी डेज पे थीम्स थी। तो मैंने उसमें आपको सारा बुक रिव्यू दिया है इसका, आपकी स्पीडी का। तो आप वो वाली आज वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो वाली वीडियो आज आपकी आएगी। तो उसमें आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया मैंने कैसे आपको करंट पढ़ना है और कैसे उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जीएस। तो जीएस के लिए आपका लूसेंट है या घटना चक्र में भी बहुत अच्छा जीएस दे रखा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। और करंट और जब भारतीय इतिहास वगैरह पढ़ोगे उससे रिलेटेड आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट है अपठित गद्यांश। तो गद्यांश आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, बिना देखे पैराग्राफ में से क्वेश्चन छाट लोगे, इतना तो आपने कर ही रखा होगा। और वनडे एग्जाम्स में तो गद्यांश भी आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन लास्ट में जब एग्जाम आने वाला होगा मैं 5-6 गद्यांश की आपकी प्रैक्टिस करा दूंगी। नेक्स्ट है आपका सबसे मेन 20 मार्क्स का जो मैथ्स में पोर्शन आता है, यहाँ ग्राफ एवं व्याख्या और तालिका। यहीं से बच्चों का परसेंटाइल डाउन हो जाता है, यहीं से इंक्रीज हो जाता है। तो ग्राफ और विश्लेषण और तालिका वाले आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस भी मैं जल्दी से तैयार स्टार्ट कराने वाली हूँ। मैं थोड़े से पैटर्न देख रही थी कि किस टाइप से, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता उनको बेसिक से कैसे कराऊं और सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो आप एसएससी की बुक को प्रीफर कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से ग्राफ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं 200-300 के आउट ऑफ राउंड, ठीक है। तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, और नहीं तो मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी। पहले मैं बेसिक से सारा समझाऊंगी कि कैसे क्या करते हैं इसमें। मेरा खुद मैथ सब्जेक्ट है, मैंने टीजीटी दिया है, तो आपको ग्राफ और तालिका की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से हमारा पूरा पैट का सिलेबस है। तो आपको इस टाइप से करना है। आप कहोगे मैम कोचिंग लगाएं, नहीं, आपका होता है कि कोचिंग लगाएं और हमारा नंबर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी है। आप जैसे कोचिंग में क्या करते हैं, पहले बेसिक क्लियर कराते हैं, नोट्स बनाएंगे सारे एक एक टॉपिक के, फिर उनको रिवीजन कराएंगे, याद कराएंगे, टेस्ट। तो ये तो आप घर पे भी स्ट्रेटेजी अपनाओगे, आपका टाइम बचेगा जाने आने का, है ना। तो आप बुक्स खरीदो केवल घटना चक्र की, और आप अपनी पैट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी, सबके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि सबसे मेन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आता है। आपको पता है अभी जो यूपी टेट का पेपर हुआ था, जो 2017 का पेपर है, वो ही रिपीट हो गया था। तो इससे देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट्स होते ही हैं। तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो रिपीट हो गई, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 2-3-4 बार रिवाइज कीजिए। पिछले साल तो एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं था, लेकिन इस साल है, तो उस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा 2-3 बार। सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से पढ़ें वो मैंने बता दिया है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, रिपीट होते हैं। घटना चक्र सबसे बेस्ट है, मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपका सबसे बेस्ट बुक है घटना चक्री। जैसे इसमें आप पढ़ सकते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो होते हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं। और मैंने एक करंट की आज डालूंगी, करंट की जरूर देख लीजिएगा। और पैट की हमारे इस पे क्लास चल रही है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। पैट की क्लास को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कहोगे पीडीएफ मैम आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं आपकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगी बनाकर, लेकिन आपका कुछ रेस्पॉन्स आएगा तभी। और आप अगर ज़्यादा उस पर रेस्पॉन्स करोगे वीडियोस पे कि हाँ रेस्पॉन्स आ रहे हैं, मैं इतनी मेहनत करके, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ, मैं आपका टाइम निकाल के बनाती हूँ कि जो स्टूडेंट्स परचेज नहीं कर पाते कोर्स वगैरह, जो बुक्स भी परचेज नहीं कर पाते, उनके लिए एटलीस्ट मैं वो बुक प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन आप फिर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करके बताते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना रेस्पॉन्स देते कि मैम कैसी क्लास लगी है, हाँ सही कर रहे हैं आपकी, चलो सही नहीं है फीडबैक देख सकते हैं, मैम इस टाइप से नहीं, आप इस टाइप से कराइए। तो कुछ जो आप रेस्पॉन्स दोगे, मैं उसी हिसाब से, मेरे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं मैं उसी हिसाब से करा पाऊँगी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, तो प्लीज़ अगर आपको किस टाइप से क्लासेस चाहिए, जैसे मैं करा रही हूँ आपकी घटना चक्र से, उसी टाइप से कराऊं, या आप और किसी टाइप से करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। बस एक कमेंट ही तो करना है आपको। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर मेरा सजेशन अच्छा लगा, मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी, तो आप इसे अपना सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्ट्रेटेजी कैसी है। और आप इसी टाइप से अपना टाइम टेबल फॉलो कीजिए। हर पूरे दिन अगर सुबह से कर रहे हैं तो अपना उस हिसाब से, मैंने एक टाइम टेबल की भी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। पेज पर फर्स्ट टी लगी हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, मैंने वो सुपर टेट के लिए बताया था, आप पेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। और ये पेट का ही नहीं है, सुपर टेट के लिए भी आपका 50% सिलेबस कवर है। तो आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेरी है किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप कुछ भी चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।